देखिए, पटना से बड़ी खबर बता दें, जहां सम्राट चौधरी सरकार की पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक आज है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बैठक होगी। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्षा में यह बैठक है। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ सभी नए 35 मंत्री मौजूद रहेंगे और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। एक बार फिर से आपको बता दें कि सम्राट चौधरी सरकार की पहली पूर्ण कैबिनेट की बैठक है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह पहली बैठक है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। रोहित, देखिए, कैबिनेट विस्तार के बाद यह पहली पूर्ण कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगेगी। किन मुद्दों को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने वाली है? जी बिल्कुल तान्या, आपने सही कहा। देखिए, सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद आज पहली बार पूर्ण कैबिनेट की जो बैठक है वो आज होने जा रही है। देखिए, मंत्रिमंडल कक्ष में बैठक जो होगी वो 10:30 बजे से बैठक की शुरुआत होनी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ 35 जो नए मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद वो सभी मंत्री आज इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहेंगे और ये कैबिनेट की बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगेगी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में है। कल ही आपने देखा होगा, प्राइवेट स्कूलों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा फैसला लिया है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सम्राट चौधरी मैराथन बैठक कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो बैठक है वो बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इस बैठक में कई एजेंडों पर मोहर लगेगी। और सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद ये पहली बार पूर्ण कैबिनेट की जो बैठक है वो होने जा रही है और इस बैठक में 35 लोगों को जो मंत्री बनाया गया है, वो जेडीयू कोटे से हो या फिर बीजेपी कोटे से या फिर आरएलएम कोटे से या फिर चिराग पासवान की पार्टी से, यानी कि एनडीए गठबंधन के तमाम जो घटक दलों के जिनको भी मंत्री बनाया गया 35 लोगों को, वो सभी लोग आज इस सम्राट कैबिनेट की पूर्ण बैठक में मौजूद रहेंगे और ये बैठक में कई एजेंडों पर, कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तान्या, किन संभावित प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है रोहित, क्योंकि यह बैठक पहली बार हो रही है और क्योंकि काफी समय से बैठक नहीं हुई है तो कई सारे जो मुद्दे हैं वो बाकी रह गए हैं। बिहार के विकास की जो गति है एक बार फिर से बढ़ने वाली है, वो भी नए मंत्रिमंडल के साथ। कई नई चेहरे भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, तो किन संभावित मुद्दों पर आज मुहर लगेगी? देखिए जी बिल्कुल तान्या, देखिए, अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अलग अलग विभागों, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, अलग अलग विभागों के लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ लगातार वो समीक्षा बैठक कर रहे थे। तो देखिए, इस बैठक में सम्राट चौधरी की सबसे महत्वपूर्ण जो होगी वो ये होगी कि किस तरीके से बिहार में रोजगार सृजन किया जाए, किस तरीके से बिहार में युवाओं को रोजगार दिया जाए। तो वैसे में देखिए, उद्योग को लेकर सरकार जो है वो इस कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला ले सकता है। बीते दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से इको टूरिज्म को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी और उस इको टूरिज्म बैठक में ये फैसला लिया गया था कि जो भी बिहार में जो भी टूरिस्ट प्लेस है, उन तमाम टूरिस्ट प्लेसों का किस तरीके से विकास किया जाए कि जो बिहार के बाहर के जो लोग हैं, जो कि बिहार में घूमने आते हैं, जो भ्रमण करने आते हैं, अगर वो बिहार आते हैं तो जो टूरिस्ट पैलेस बिहार में है, उन टूरिस्ट पैलेसों का अगर विकास किया जाएगा तो वहाँ के अगल बगल रहने वाले लोगों के लिए एक रोजगार का जो सृजन होगा वो हो जाएगा। तो देखिए, सीधा तौर पर अगर कहा जाए तो इस कैबिनेट की बैठक में उद्योग के साथ साथ रोजगार सबसे प्राथमिकता होगी, क्योंकि एनडीए की जब सरकार सत्ता में आई थी उस दौरान ही युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, तो रोजगार प्राथमिकता होगी। और साथ ही साथ उद्योग और स्वास्थ्य विभाग और भी कई विभागों को लेकर जो लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठक कर रहे थे, तो आज कई महत्वपूर्ण विभागों को लेकर आज बड़ा फैसला होगा और कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी रोजगार सृजन और साथ ही साथ किस तरीके से बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में
आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि शुरू से ही अगर देखा जाए तो जब से बिहार में नए एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, औद्योगिक क्षेत्र पर सरकार की काफी ज्यादा फोकस है कि किस तरीके से बिहार में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, कि बिहार में के लोग जो है उनको बाहर दूसरे राज्य में नौकरी करने जाने के लिए नहीं जाना पड़े, उनको बिहार में ही जो रोजगार है वो सृजना। ऐसे में एनडीए सरकार का मानना है कि अगर बिहार में अगर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा तो बिहार के जो युवा हैं जो कि दूसरे राज्य में जाते हैं उनको अपने ही राज्य यानी कि बिहार में उनको रोजगार मिलेगा, तो उद्योग पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। उद्योग संबंधित कई प्रस्तावों पर मोहर लगेगा और रोजगार सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब देखना होगा हालांकि जब बैठक होती है तो बैठक के बाद क्या कुछ होता है और किन मुद्दों पर सरकार की ज्यादा ध्यान होती है और किन एजेंडों किन प्रस्तावों पर मोहर लगती है। तान्या, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित पूरी जानकारी के लिए। नजरें बनाए रखे तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि सम्राट सरकार की पहली पूर्ण कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम, डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।